देखो ठीक है। माँ की उम्र ज्यादा हो गई है, चिकन नहीं खा पाएगी, इसे हटा दो। लो टफी, अब ले जाओ, आराम से जाना। दोस्तों, टफी मुंह में टिफिन लिए सीधे दादी के पास पहुंचा। तभी उसने देखा। बेटा सुनो, मुझे बहुत दिन से जलेबी खाने का मन था, ले आओगे? माँ, मैं दिन भर काम में बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टफी, दादी के लिए खाना लेकर आए हो, दे दो जाके। टफी दादी के पास गया और उनको खाना पकड़ाया। दादी ने टफी को प्यार किया और टिफिन खोलकर वह खाना खाने लगी। टफी ने दादी की सारी बातें सुन ली थी। वह भागते हुए पार्क में आया और खाली बोतल को जमा करने में जुट गया। उसे किसी भी तरह से दादी को जलेबी खिलाना था। तभी पार्क में एक लड़का बैठा था। कुत्ते जी, तुम्हें ये बोतल चाहिए क्या? 2 बार घूमोगे तब दूंगा। टफी को जलेबी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा था। 2 बार घूमने के बाद ही लड़के ने उसे खाली बोतल दिया। टफी उन बोतलों को लेकर सीधा कबाड़ी वाले के पास गया। सारी बोतलों के उसे सिर्फ 50 रुपए ही मिले। उन पैसों को लेकर वह जलेबी की दुकान गया और उसने वहाँ से दादी के लिए जलेबी खरीदी। लेकिन वापस घर आकर उसने देखा कि कमरे में दादी गायब थी। इतने में बड़ा बेटा आ गया। उसने देखा दादी कमरे में एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और चिट्ठी दिखाई। उसमें लिखा था, बड़े और छोटे, माँ फिर से तुम दोनों को परेशान कर रही है। माँ जानती है कि तुम दोनों काम में व्यस्त हो, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, जिंदगी आसान नहीं है। बस तुम दोनों भाई खुश रहो, यही माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी छोड़कर जा रही हूँ। तब दोनों भाई को एहसास हुआ कि जिंदगी की भागदौड़ में उन्होंने अपनी माँ को ही समय नहीं दिया। माँ को ढूंढते ढूंढते कई घंटे हो गए, फिर भी उनका कहीं पता नहीं चला। फिर अचानक से टफी को याद आया कि दादी उसे कौन से पार्क में सबसे ज्यादा ले जाती थी। दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो दादी वहाँ अकेले में बैठकर रो रही थी। उस दिन दोनों भाई ने कसम खाई कि वह अब अपनी माँ की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे और उन्हें टाइम भी देंगे।